हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैथ्स स्क्वाड। तो बच्चों, हमने पढ़ लिया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हमने पढ़ लिया था। उसका एक छोटा सा टॉपिक अभी बच गया था पिछले लेक्चर में, द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की? सबसे पहली है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है और एक सी, लेट सपोज मैंने दो मैट्रिक्स बी और सी को ऐड किया और फिर उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? या फिर मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करा और ए सी को मल्टीप्लाई करा, ए बी को मल्टीप्लाई करा और ए सी को मल्टीप्लाई करा। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये इक्वलिटी का साइन होल्ड करते हैं, इट मीन्स दैट द मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। ए बी और सी क्या है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव मैट्रिसेस हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमने किस में पढ़ा था? और एसोसिएटिव पढ़ा था, कम्यूटेटिव पढ़ा था, किस में पढ़ा था? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। कम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि ए इंटू बी और बी इंटू ए इन जनरल इक्वल नहीं होती है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होती है। कम्यूटेटिव शो कर सकती है कुछ स्पेशल मैट्रिक्स, बट यहाँ पे जनरली नहीं होती है। एसोसिएटिव क्या बोलता है? लेट हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हैं ए बी सी, ठीक है। मैंने क्या करा? पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई किया और फिर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। वो अगर इक्वल आता है किसके? अगर मैंने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया तब ए से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बनता है। प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देख लो, जो मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ाऊंगा वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। 1-2 नंबर के तो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, और हमने किस तरह लिखना सीखा था मैट्रिक्स को? ए आई जे, ठीक है। किस ऑर्डर की? एम इंटू एन ऑर्डर की। यहाँ कोई ऐसी अभी कंडीशन नहीं आई है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह, एम इंटू एन ऑर्डर की हमारे पास क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे। अगर मैं इस मैट्रिक्स के रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मतलब 1 2 -1 0, अगर मैं इस रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दूं और इस रो को इस कॉलम से इंटरचेंज कर दूं, तो वो क्या होता है? हमारा ट्रांसपोज। कैसे करते हैं इंटरचेंज? ये हमारी एक मैट्रिक्स है, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज करेंगे 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करेंगे -1 0, तो ये क्या हो जाता है? हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अब इन जनरल इस लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे? तो लिखेंगे लेट ए हमारी एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन, बाय चेंजिंग द रो एंड कॉलम और बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम वी फाइंड अ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और उस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लिखते हैं ए डैश, और तुम लिख सकते हो, और तुम क्या लिख सकते हो? a टू द पावर t। दोनों तरह से इसको दिखाते हैं, a डैश भी दिखाते हैं, a टू द पावर t भी दिखाते हैं, ठीक है। यहां से एग्जांपल समझ आया? तो लेट a हमारी मैट्रिक्स है a i j जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम वी गेट अ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a जिसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जिसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? उसके एलिमेंट हो जाएंगे ए
जे आई, और उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू एम। ऑर्डर पलट चुका है, ऑर्डर पलट चुका है, और एलिमेंट की जो एड्रेस की पोजीशन है, जो एलिमेंट की पोजीशन है वो भी पलट चुकी है। यहां पे आई जे था, यहां पे जे आई था। सर ये आई जे जे आई का मतलब समझ नहीं आया। चलो एग्जाम्पल में देखते हैं क्या समझ नहीं आया। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 -1 10 9, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जो इसका ट्रांसपोज होगा वो कितना हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, रो को कॉलम से चेंज करो। तो 1 2 3 रो को कॉलम बना दो, मतलब ये लेटे हुए हैं तो इनको खड़ा कर दो, और ये इस रो को सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। तो -1 10 और 9, ये आ गया हमारा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस एलिमेंट के एड्रेस की बात करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है, A11। इस एलिमेंट की एड्रेस की बात करते हैं, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ऐसे ही ये क्या है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। चलो इतने से समझ आ जाएगा। इस एलिमेंट की बात करें, ये तो फर्स्ट रो में ही है और ये फर्स्ट कॉलम में ही है, A11, ठीक है। और जब भी हम इस एलिमेंट की बात करेंगे, 2 यहां पे था ना, अब कहां पे आया, 2 यहां पे आया, तो ये इस एड्रेस, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, ये कौन सी रो में है, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। और इस एड्रेस, इसकी बात करें तो ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। क्या इन एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो चुकी है, ये 1 2 पे था, ये 2 1 पे था। अगर i की जगह 1 और j की जगह 2, तो ये क्या ऐसा लग रहा है, j की जगह 2 और i की जगह 1, तो i j a j i पलट गए हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट यहां पे था उसका यहां पे एड्रेस चेंज हो चुका है। अगर मैं इस मैट्रिक्स में 2 को ढूंढूं तो मैं कौन से एलिमेंट पे जाऊंगा, फर्स्ट रो में जाऊंगा, सेकंड कॉलम में जाऊंगा। बट अगर मुझे इस मैट्रिक्स में 2 को ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो में जाऊंगा और फर्स्ट कॉलम में जाऊंगा, ठीक है। तो इसी का ये मतलब है ए आई जे ए जे आई जो है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है -1 5 6 2 4 2 4 8 12 13 -10, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमको निकालना है ट्रांसपोज निकालना है। ओके, निकाल देते हैं इसका ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी मैट्रिक्स है सपोज ए, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बस करते क्या जाना है, जितनी भी रो हैं उनको कॉलम में खड़ा करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर अगर होता 2 इंटू 3 तो इसका ऑर्डर क्या होता, पलट जाता, 3 इंटू 2 हो जाता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से चेंज करो, -1 5 6, ठीक है। सेकेंड रो को 2 4 8 एंड थर्ड रो को 12 13 और माइनस का 10। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 1 -2 एंड 3। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 1 है। अगर मैं इसका एक ट्रांसपोज निकालूंगा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस अब क्या करना है, देखो रो को कॉलम में चेंज करो, तो यहाँ 1 आया। इस रो में एक ही एलिमेंट है तो एक -2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। समझ भी आ रहा है कि नहीं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत अभी बनेंगे, देखना। अभी तो हम कुछ भी नहीं पढ़े इसमें ट्रांसपोज में,
बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनता है, और क्वेश्चन ऐसा बनता है अगर तुमने पढ़ रखा है आराम से करके आओगे, बस 4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू AIJ, किस ऑर्डर की? हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा 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 किसकी बात करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A AIJ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? n इंटू n है। और अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं, मैं उस मैट्रिक्स का क्या लेता हूं? ट्रांसपोज लेता हूं, और वो मेरी मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद जो आएगी वो मेरी अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि क्या बोलूंगा? देयरफॉर जो हमारी ए मैट्रिक्स है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया कुछ समझ? अगर कोई भी हमारी एक ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स के इक्वल कब आएगी? जब सारे के सारे, देखो ए ट्रांसपोज इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ए जे आई किसके इक्वल हो जाएंगे? ए आई जे के, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। उन सारी वैल्यूज के, आई और जे की वैल्यूज के लिए ए आई जे और ए जे आई जब इक्वल हो जाएंगे, तो तब क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल हो जाएगी ए के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, फिर से ए, उसके एलिमेंट क्या है? ए आई जे, और वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर मैं उसका लेता हूं ट्रांसपोज, क्या लेता हूं? अगर मैं उसका लेता हूं ट्रांसपोज, और वो उस मैट्रिक्स के माइनस टाइम के इक्वल आ जाए, वो उस मैट्रिक्स के माइनस टाइम के इक्वल आ जाए, तो मैं क्या बोलूंगा? कि देयरफॉर जो मैट्रिक्स है हमारी ए, वो हमारी क्या मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पे हमारी ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे, ए आई, अच्छा जो ट्रांसपोज करके क्या आया? ए जे आई आया, वो किसके इक्वल होंगे? माइनस टाइम्स ऑफ ए आई जे के इक्वल होंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। बट अगर आई इक्वल होता है जे के, अगर आई इक्वल हो गया जे के, पुट कर दो इसमें, अगर आई इक्वल टू हो गया जे के, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई। अगर देखो सेम एलिमेंट आ गया, तो इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? टू आइज ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे क्या मिला? ए आई आई इज इक्वल टू 0। कुछ समझ आया ये क्या हो गया? ये इसका मतलब ये है कि जब जब आई इक्वल टू जे, अच्छा आई इक्वल टू जे कब होगा? कब होगा? जब वो डायगोनल एलिमेंट होगा। डायगोनल एलिमेंट भी तो होता है, A11 A22 A33, ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और वहां पे i इक्वल टू जे होता है। तो यहां से ये हमने शो कर दिया कि जब i इक्वल टू जे होगा, तब वो एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें डायगोनल एलिमेंट हमेशा और हमेशा क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। दोनों मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमारी मैट्रिक्स है A1, ये 3, अभी चलो 2 into 2 की बनाते हैं, 1 2 3
2। ये एक हमारी मैट्रिक्स का है। इसका जरा ट्रांसपोज लेते हैं। इसका अगर ट्रांसपोज लिया, चलो रो को कॉलम में चेंज करो, इसको यहां चेंज करा, ठीक है, तो 1 2 आया। इस रो को इस कॉलम में चेंज करा, कितना आया 2 और 3 आ गया। ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, ठीक है। सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने सिर्फ कब बात करी थी, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। तो जो ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, हाँ है। तो तुम्हारी ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, चलो थोड़ा बड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि लेट सपोज 3 इंटू 3 मैट्रिक्स की ले रहे हैं। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। 0 होगा 1 2, 0 हो जाएगा 3 0, -1 -2 एंड -3। ये हमारी एक मैट्रिक्स है। इसका जरा ट्रांसपोज लेते हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 1 2, फिर सेकेंड रो को इस कॉलम में चेंज करेंगे सेकेंड में तो कितना आ जाएगा? -1 0 3, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा? -2 -3 0। क्या ये आ चुका है? क्या मैट्रिक्स को देखने से लग रहा है कि कुछ जाना पहचाना सा आने वाला है? क्या आने वाला है? अगर इस मैट्रिक्स से मैं क्या करूं? माइनस कॉमन ले लूं, और माइनस जब कॉमन लेते हैं, माइनस क्या है? एक तरह से -1 है ना। तो कभी भी मैट्रिक्स से स्केलर कॉमन लेते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट से लेते हैं। तो 0 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा? 2। तो 1 क्या हो जाएगा? -1 0 3। यहां पे हो जाएगा -2 -3 0। क्या ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, वो हमारे माइनस टाइम्स ऑफ, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? ए। तो क्या जो हमारी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ रही है? किसके इक्वल आ रही है? माइनस टाइम्स ऑफ ए के इक्वल आ रही है। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि जो हमारी ये मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर ए जो है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं? फर्स्ट, अगर मैं सपोज मेरा ए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैंने उसका ट्रांसपोज ले रखा है, और अगर मैं फिर से उसका ट्रांसपोज ले लूं तो वो किसके इक्वल आएगी? तो वो मैट्रिक्स फिर से ए के इक्वल आ जाएगी। साइड में एग्जांपल देखते चलो, कंफ्यूजन मत रखो। ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 -3 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ये ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 -3 0, और अगर मैं इसका फिर से क्या करता हूं? ट्रांसपोज लेता हूं, तो वो क्या आ जाएगा? फिर से ले लो, 1 -3 एंड 2 0। क्या मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि ये जो मेरी मैट्रिक्स आई है वो फिर से ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है? लग रहा है ना? हाँ, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके मैं मैट्रिक्स में फिर से ट्रांसपोज लूं, या फिर किसी एक मैट्रिक्स को मैं पहले ट्रांसपोज ले लूं और फिर से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। 1 2 4 -1 -3 ले लेते हैं। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2a कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 4 8
और माइनस का 6। अब जाके मैं इसका क्या लेता हूं, ट्रांसपोज, 2a का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ट्रांसपोज लो 2 4 8 और माइनस का 6, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, पहले इसका ट्रांसपोज लेता हूं फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं कि अगर इसके इक्वल आया तो ये प्रॉपर्टी सही है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी गलत है। ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया 1 2 4 एंड माइनस 3। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 4 और माइनस का 6। क्या कुछ कुछ इक्वल सा आ रहा है, ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये हमारी प्रॉपर्टी है ये क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारी कोई मैट्रिक्स है ए एंड बी और उसको मैं ऐड करने के बाद अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं और अगर मैं क्या करता हूं उसका पहले क्या करता हूं, दोनों का ट्रांसपोज ले लेता हूं और फिर ऐड करता हूं, वो तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, इस अभी अगली प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ देख लेना कि हाँ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लेट्स हमारी दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं और फिर उसका ट्रांसपोज लेता हूं। मल्टीप्लीकेशन तो पता चल गया ना, एक का मल्टीप्लाई होगा जब फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे तभी ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेता हूं या फिर मैं पहले बी का ट्रांसपोज ले लूं और ए का ट्रांसपोज ले लूं और तब मल्टीप्लाई करूं, ये ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, ये मैंने ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं लिखा है, मैंने लिखा है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, लेट्स ये मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो पाएंगी, ये मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो पाएंगी, ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ये तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे। तो m इंटू एन और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n इंटू पी, इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूं ए ट्रांसपोज तो इसका ऑर्डर पलट जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर n इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज ले लूंगा तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, P इंटू एन हो जाएगा। तो देखो क्या A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। तो क्या B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज यहां मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, P इंटू एन और इसका ऑर्डर आ जाएगा N इंटू एम। तो हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर और जो ये लास्ट की जो दो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इसमें हम इन दोनों क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 -1 0 एंड एक बी मैट्रिक्स दी हुई है 3 4 माइनस का 5 1। ठीक है, तो पहले जो थर्ड मैट्रिक्स थी वो क्या बोल रही थी कि या तो a प्लस बी कर लो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर a का ट्रांसपोज लो और b का ट्रांसपोज लो फिर उसको ऐड करो, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो पहले a प्लस बी कर लेते हैं, a प्लस बी, चलो करते हैं ऐड। दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आएगी। करो ऐड करो, 1 और 3 4, 2 और 4 6, -1 और -5 -6, 0 और 1 1। अब इसका जरा ट्रांसपोज लेते हैं, इसका जब ट्रांसपोज लिया तो ये रो कॉलम में चेंज हो गई, 4 6 -6 1, ये आ गई 2 इंटू, ये आया हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज।
अब हम क्या करते हैं, पहले इनका अलग अलग से ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 -1 0। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं ऐड, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और -1 -5 माइनस का 6 एंड 2 4 6 एंड 0 और 1 एंड 1। क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से हम फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन कल पढ़ाया था, तो करते हैं मल्टीप्लाई। पहले क्या करें, ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 -1 0 3 4 -5 1। अब मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कल पढ़ा दिया था। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। क्या इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3 3 प्लस 2 इंटू -5 -10। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 0 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 प्लस 0। ठीक है, तो क्या आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 6 माइनस का 3 एंड माइनस का 4। ये क्या आ गया हमारा, ए बी आ गया। ठीक है, ए बी आ गया, तो मैं ए बी का ट्रांसपोज ले लेता हूं और देखते हैं क्या आता है। तो ए बी का जब हम लेते हैं ट्रांसपोज, तो रो को क्या कर देते हैं, कॉलम से इंटरचेंज, तो आ जाएगा -7 6 -3 एंड -4। ये आ गया हमारा ए बी का ट्रांसपोज आ चुका है। अब क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं और बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 2 -1 और 0 एंड बी का जो ट्रांसपोज होगा कितना हो जाएगा, 3 4 -5 और 1। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना है, 3 माइनस का 5 4 और 1, और ए ट्रांसपोज कितना है, 1 -1 2 और 0। ठीक है, तो अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 एंड माइनस का 10 आएगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 3 आएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 प्लस 2 आएगा, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम तो माइनस का 4 आएगा। तो ये क्या कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एज इट इज इसी के इक्वल आ गया है। तो भाई प्रॉपर्टी है तो इक्वल तो आना ही था। सर यहां तो मल्टीप्लाई हो सकता था, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज भी मल्टीप्लाई हो सकता था। हाँ यहां हो सकता था, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो आ रहा है ट्रांसपोज लेके वो 2 इंटू 2 आ रहा है। अब अगर जो हमारी जो मैट्रिक्स है, अगर हमारी एक मैट्रिक्स है, लेट ए हमारी एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी एक ए मैट्रिक्स है। इस ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 है। और बी एक हमारी मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 1 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू, इसका ऑर्डर 2 है। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज ले लूं, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज ले लूं तो 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं
तो कितना हो जाएगा 1 2 0 1 -1 और 3। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। तो क्या अब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते, पर B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि B ट्रांसपोज का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और A ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम एक थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी 2 मार्क्स में आसानी से आ जाती है और बहुत बार आई हुई है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप उठा के देख लीजिए। थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, मतलब जो उसमें वैल्यूज होंगी और रियल नंबर होंगी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमको प्रूफ करना है, तो करते हैं इसका थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट एक हमारी मैट्रिक्स है बी जो किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, ये हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमने मान लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने लेट सपोज मान लिया कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज होकर कोई एक मैट्रिक्स आएगी और वो किसके इक्वल है, बी। और इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों ऐड तभी होंगे जब का सेम ऑर्डर होगा, तो इसका भी वही ऑर्डर होगा जो इनका ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्रूफ। तो हम क्या करते हैं, लेट बोथ साइड हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर बी ट्रांसपोज हो जाएगा, इधर क्या होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये कुछ हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लो या फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो, क्या हो जाता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर से वही हो जाता है। क्या मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज वो यही है ना, बस आगे पीछे तो लिखा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो हमने माना था, तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। अगर ये बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है जिसको हमने माना था ए प्लस ए ट्रांसपोज, वो क्या होगी, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हो गया है। एग्जाम में अगर 2 नंबर में आएगा तो या तो इसको प्रूफ करने के लिए बोलेगा या फिर दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए बोलेगा। अगर 4 मार्क्स की थ्योरम आती है एग्जाम में तो दोनों को प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, अब हमको सेकंड वाला प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट को। लेट हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं सी जो किसके इक्वल है, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। फिर टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ले लेंगे, सी का ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर वही प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, थर्ड थी, उसको लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी वो लगा देते हैं, लगाते जाओ, क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, बट ये माइनस गड़बड़ कर रहा है, तो हम क्या करें, माइनस को क्या ले लें कॉमन, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। अब तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है
ये इसके इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहां से हमने प्रूव करा कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा जो मैट्रिक्स हमारी माइनस सी। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर सी मैट्रिक्स जो थी जिसको हमने माना था ए माइनस ए ट्रांसपोज के इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैंने ये स्टेप किए ऐसे ही करते जाना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक और थ्योरम है वो भी बहुत बार आ चुकी है और एक्चुअली इस थ्योरम पे क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, बट हम थ्योरम आज ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम कहती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम शो कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं मान लेता हूं लेट मेरी एक ए मैट्रिक्स है और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n इंटू एन है। तो क्या बच्चों मैं इसको ए मैट्रिक्स को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसका अगर मैं ए ट्रांसपोज लूंगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू एन ही होगा। तो क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज? क्या मैं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं देखिए जितना ऐड किया उतना माइनस कर दिया, कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, फाइनल मैट्रिक्स तो यही होगी। तो अगर मैं यहां से 1/2 कॉमन ले लूं तो ये मेरे अंदर कितना आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया, प्लस हाफ अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अभी हमने ये प्रूफ करा था कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या हम कह सकते हैं जो हमारी कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या होगी, सम होगी किसके, इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यहां पे लिख के ये नहीं कर देना, उनको क्या पता तुमने वो थ्योरम पढ़ी है। हमको क्या करना है, पूरे स्टेप करेंगे। लेट हम मान लेंगे कि इसको हम मैट्रिक्स मान लेंगे P और इसको हम मैट्रिक्स मान लेंगे Q। तो यहां से ये हमें पता चला जो हमारी एक ए मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, दो मैट्रिक्स के इक्वल है, एक मैट्रिक्स P प्लस मैट्रिक्स Q, दो मैट्रिक्स के सम के इक्वल है। ठीक है, अब हम P और Q को देखेंगे कि इसमें सिमेट्रिक कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक सिमेट्रिक आ गई और एक स्क्यू सिमेट्रिक आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स A है वो इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो P कितना आ गया, चलो P मैट्रिक्स है हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू, तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड बताई थी, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाफ ऐसे ही रहेगा, और A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, इसको जब लेके आएंगे इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब तो लिख सकता हूं ना, इतनी बार लिख दिया ए ट्रांसपोज का, चलो लिख देते हैं, कभी समझ ना आएगी कहां से लिख दिया डायरेक्ट, ये आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगा, ये एक इक्वल हो जाएगा, तो जो हमारी P का ट्रांसपोज है वो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस ए, जो किसके इक्वल था, जिसको हमने क्या माना था, P माना था, तो P ट्रांसपोज क्या P के इक्वल आ गई, तो देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, P को तो हमने प्रूव कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं Q को, अभी ये सिर्फ थ्योरी चल रही है। Q कितना था, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो हाफ ऑफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। स्टेप्स ऐसे ही लिखना है, ये नहीं डायरेक्ट लिख दिया, एग्जाम में नहीं, यहां पे समझाने के लिए मैं कभी कभी डायरेक्ट कर देता हूं, एग्जाम्स में स्टेप्स की मार्किंग होती है। हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा, क्यू ट्रांसपोज इज हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए, जो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, यहां से क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू के। तो देयरफॉर क्यू, इसको हमने माना था क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर क्यू जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स ए को माना था P प्लस क्यू के इक्वल, तो देयरफॉर A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हमारी कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वो हमेशा क्या होगी, इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों आज हम ये अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, आज ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट लेक्चर में जो शाम को अपलोड होगा उसमें क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे और क्वेश्चन पे ही एंड करेंगे, जिसमें हम ये ट्रांसपोज के बारे में एक्सरसाइज जो 3.3 है वो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट होगी, और जो एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हैं वो भी पूरे कंप्लीट होंगे। मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 तो कंप्लीट होगी, उसी में 3.2 कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एक और लेक्चर में 3.3 कंप्लीट हो जाएगी। और एक लेक्चर और मुझे चाहिए सिर्फ मैट्रिक्स को कंप्लीट कराने के लिए, बाकी जो क्वेश्चंस वाले लेक्चर हैं वो तो बनते रहेंगे, बट जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, अब क्या बचा है हमारा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस बचा है जिससे हम इनवर्स निकालते हैं, वो बचा है हमारा एक कॉन्सेप्ट, और बाकी जो मिसलेनियस है एक्सरसाइज हैं वो तो हमारी अब लेक्चर्स डलते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, बट जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए मुझे एक और लेक्चर चाहिए। ठीक है, तो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।